कदर न जानी दिल पर जानिया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। वो बड़ा रहीम और करीम है। बस खाला फौजी के लिए दुआ करती रहिएगा। हाँ बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है। हाँ, और आप यकीन जाने फारिया इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि एक साथ सबको गैदर करने का प्लान इसी का था। मुझे तो जब पता चला आई कुडंट वेट। हाँ सही बात है, बहुत जज्बाती है भाई। जज्बात इतनी अपनाए थे ये, जिसके लिए आजकल हम लोग तरसते हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए। थैंक यू। काफी बहुत मुबारक हो आपको। वो ना दी नहीं आई। वो थक गई थी ना तो सो गई, लेकिन वो कल जरूर आएंगे मिलने। हाँ लेकिन आज सब आए हुए हैं, अगर वो भी आ जाती तो ज्यादा अच्छा होता ना। लेकिन शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। छोड़े ना, क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे? जो जहाँ खुश है वहाँ खुश रहे। चाय पियोगे ना तुम दोनों? जी जी पी लेंगे। मैं बनाती फौजी तुम नहीं हिल रही, बैठो मैं लेके आता हूँ। बैठो तुम। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मोना नुमान आ जाएं फिर साथ ही खाएंगे सब। नुमान का भी फोन आया था, वो लोग खाना खा कर आएंगे। वहाँ आसिम और फारिया भी आए हुए। मैं जरा जल्दी खा लेती हूँ, परहेज ही खाती हूँ। वैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी है आपसे। बहन तो मेरी है लेकिन मेरी तरह जिम्मेदार नहीं है। खुद सर, बदतमीज, खुदगर्ज, शुरू से ही ऐसी है। बहुत कोशिश की मैंने बदलने की लेकिन नहीं कर सकी। अब देखिए कैसे आपका ख्याल किए बगैर आपको छोड़ के चली गई। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बेटियों से बढ़कर सुख दिया है उसने मुझे। अलग हांडी बनाती है मेरी, तेल और नमक मना है मुझे। इस घर को तो उसने प्यार और खुशियों का गहवारा बना दिया है। खुश नसीब हूं मैं और ये घर, जिसको ऐसी बहू के हाथ संवारते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मैं खाना लगाती हूँ। इन लोगों ने तो तुम्हें बिल्कुल ही नौकरानी बना दिया। तो इसमें नौकरानी की क्या बात है? ये मेरा घर है और ये घर और इसके काम मुझे बहुत अजीज हैं। लेकिन तुम्हारी सास को भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। सारा दिन कमरे में आराम करती रहती है। दी, ये उम्र उनके काम करने की नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने अकेले ही घर संभाला है। हट्टी कट्टी है और एक ही बेटा है उनका। कौन सा 8 औलादें पाल ली उन्होंने। छोड़े ना दी, आप बताएं मैं आपको नाश्ता बना दूं? सास और मियाँ से जब फारिग हो जाओ ना तब बना देना। ये तुम्हारी सगी बहन? हाँ, क्यों? लगती तो नहीं है। वो हमारी बड़ी बहन है ना, तो हम उन्हें खुश करने की कोशिशें करते रहते हैं। बड़ी बहन होने के नाते इनकी बहुत सी जिम्मेदारियां भी होंगी, जो कि मैंने इन्हें आज तक निभाते हुए नहीं देखा। हमेशा सबसे खुद की खिदमत ही करवाई है। मोना देखो, बड़ी बहन बिल्कुल माँ की तरह होती है।
यहाँ उल्टा हिसाब है, हर एक से अपनी लाल उठवाती है। आप नाश्ता करें ना, ठंडा हो रहा है। अम्मी ने कर लिया? नहीं, आप नाश्ता करें, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। दी, आज आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। कर लिया जितना करना था। क्या बात है, आपका मूड ऑफ है? जाहिर है तुम्हारे दर पे जो आ पड़ी हूं। देखा कैसे मुंह बना हुआ था तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर का, बार बार सुना रहे थे मुझे, नासरा ने आने दोपहर को, नासरा ने आने दोपहर को। दी, वो अम्मी की सगी बहन है, शादी पर भी नहीं आई थी, अब वो दुबई से आ रही हैं। तो साफ साफ कह दो हमारे घर में जगह नहीं है, यहां से चली जाएं। दी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। सारी बात है, अब वो नासरा आ रही है तुम्हारी सास की बहन, तो वही रहेंगी ना यहाँ। दी, आप जानती हैं हमारे घर में 2 ही बेडरूम्स हैं, लेकिन फिर भी मैं नुमान से कह दूंगी वो ड्राइंग रूम में सो जाएंगे और आप मेरे साथ सो जाइएगा। अरे रहने दो, फिर हर एक से कहती फिरोगी कि बहन ने तुम्हें तुम्हारे शौहर से दूर कर दिया। चली जाऊंगी मैं, फिक्र मत करो। दी, कुछ ही दिन की बात है, खाला 15 दिन के लिए पाकिस्तान आ रही हैं, उसके बाद वो नुमान के मामू के घर लाहौर चली जाएंगी। समझ गई, इस घर में सबके लिए जगह है, सवाए तुम्हारी बहन के लिए। दी, हाय स्वीटी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, ओके? देखो आदर, ये घर खरीदने का मकसद ये था कि ये टूटे ना, यहाँ रहने वाले सब यहीं रहे और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे। इसलिए ये घर मैं अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन डैड, बेटा, ये घर मेरी और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितना जलती है? अब पूरे घर पे उसका राज होगा, वो मुझे इस घर में दाखिल भी नहीं होने देगी। बस आसिम, तुम्हारी बीवी का मेरे घर में गुजारा नहीं, निकालो इसको। ये सिर्फ आपका घर है क्या? हाँ, मेरा है। आसिम, इसको अभी इसी वक्त धक्के देके घर से निकालो, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप ये बात भूल रही हैं कि ये घर अब हमारे बाप दादा का नहीं रहा, ये घर फारिया का है। आजिद भाई, ये अभी भी आप लोगों का घर है। मैं तो यही चाहती थी कि हम सब मिलजुल के पहले की तरह रहें। तुम ये चाहती हो तुम्हारा बड़ापन है फारिया, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी मोहब्बतें कायम रहें, इसलिए हमें जाना होगा। तो मैं कहाँ रहूंगी? दी, आप यहीं रहिए। तुम्हारे साथ कभी भी नहीं, मर जाऊं इससे बेहतर है। वो ऑफिस गए, मेरे कुछ कपड़े जिमी की बुटीक से पिक कराने थे। इतना मगन भी नहीं होना चाहिए किसी को टीवी में कि कोई आए तो पता भी ना चले। दी, आप कब आई? सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। तभी जब तुम घुसी हुई थी टीवी में। मैं फिल्म देख रही थी, बहुत अच्छी है, आप भी देखें? मैं नहीं देखती है फिजूल चीजें। मर्जी आपकी। हाँ मोना। भाई, दी मुझसे नाराज होकर यहाँ से चली गई हैं। क्यों? शाम में अम्मी की बहन आ रही है दुबई से। मैंने दी से बस इतना कहा था कि आप मेरे रूम में सो जाइएगा और नुमान ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। शायद वो इसी बात से नाराज हो गई।
परेशान मत हो, आसिम की तरफ ही गई होंगी वो। भाई फारिया से उनकी कहाँ बनती है? हाँ लेकिन हमारे पास तो नहीं आएगी वापस। ऐसे भी डॉक्टर ने फौजी को कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा हुआ है। ऐसे में उनकी खिदमत कौन करेगा, ये बात वो अच्छे से जानती है। फारिया घर तो वैसे भी काफी नौकर है। आप आसिफ भाई को अभी कॉल करके मालूम करें दी वहां पहुंचे भी हैं या नहीं। मैं फोन करता हूँ आसिम को, तुम परेशान मत हो। बच्ची नहीं है वो, या तो उसकी तरफ जाएंगी या हमारी तरफ। जी भाई। फोन करता हूँ आसिम को। अल्लाह हाफिज। आसिम कहाँ है? इस वक्त वो ऑफिस में होता है। जाए भाड़ में, भाइयों को कमाने से फुर्सत ही नहीं है। क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। दर बदर भटक रही हूँ, सड़क पे आ गई हूँ, खैरियत ही तो कहते हैं इसको। बताएं तो हुआ क्या है? आप तो मोना के घर थी ना? हाँ थी, अब नहीं। और तुम्हें भी मेरी शक्ल देख के बहुत बुरा लग रहा होगा ना अभी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपके भाई का घर है। मेरे भाई का घर? ये मेरे बाप का घर था, जिसपे तुमने चालाकी से कब्जा कर लिया और मालकिन बन गई। बस दी प्लीज, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपनी मुखलिसी इस घर से और इस घर के लोगों से और कैसे साबित करूं। You're crossing your limits. हाँ, तो अब तुम मुझे मेरी हद बताओगी। बस यही दिन देखना रह गया। मुझे समझ नहीं आता आप ये सब कुछ क्यों करती हैं? ना आप खुद चैन से रहती हैं, ना दूसरों को चैन से रहने देती हैं। आप चाहती क्या हैं? तमीज से बात करो। आयमा नाम है मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल करने की, इस लहजे में बात करने की? मेरे भाई बहनों ने कभी आंख उठा के भी मुझसे बात नहीं की। यही गलत किया। आपका अच्छा बुरा बर्दाश्त करते रहे और आपको ये बना दिया है कि आप अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। चुप चुप कर, मुंह बंद कर अपना। मुझे पता है तुमने अपनी फिल्मी अदाओं से मेरे भाई के ऊपर जादू कर लिया, उसको फंसा लिया। बस दी, मैं आसिम की वजह से आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, वरना मुझे आदत नहीं है इस किस्म के लहजे और इस किस्म की बातें सुनने की। तो क्या करोगी वरना? मैं क्या कर सकती हूँ वो आप सोच भी नहीं सकती। धमकी दे रही हो मुझे? इस घर की मालकिन क्या बनी, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आप बिल्कुल नहीं बदली दी। क्यों? मैं क्यों बदलूं किसी के लिए? यही तो आप गलती करती हैं। इंसान के लिए उसके रिश्ते हर चीज से बढ़कर होते हैं, उसकी जात से भी ज्यादा बढ़कर। आपने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। आप इतनी सेल्फिश हो गई कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने सिर्फ लेना सीखा, कभी देना नहीं सीखा। सेल्फिश लोग खाली हाथ रह जाते हैं दी। अफसोस की बात तो ये है कि इतनी दरबदर की ठोकरें खाने के बावजूद आप बदली नहीं। आप अभी भी वही आयमा है, बेहिस, खुद गर्ज, बेमुरव्वत। चुप करो। तुम होती कौन हो मुझे ऐसे सुनाने वाली? आयमा किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में रहने के लिए मैं तुम्हारे पैरों पे गिर जाऊंगी, हाथ झुक जाऊंगी तुम्हारे आगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम यही चाहती हो और मुझे नहीं रहना यहाँ। रखो अपना घर अपने पास, इससे तो बेहतर है मैं सड़क पे रह लूं मैं। आजा अंगार में, अब काटे कट ना पाए दुनिया का जहान में।
फारिया दी घर आई थी? हाँ, तो वो कहाँ है? चली गई। चली चली कहाँ चली गई हैं यार वो? पता नहीं, मुझे बताकर नहीं गई। नहीं तो फारिया तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था ना। आसिम, क्या हुआ है? आजिर भाई के घर गई होंगी। यार फारिया, रोकना चाहिए था दी को। और तुम्हें लगता है मेरे रोकने से वो रुक जाती? फारिया तुम नहीं जानती, वो मोना से भी झगड़ा कर आ गई हैं। किसी से बनती भी है उनकी? या प्लीज, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। मुझसे भी बिला वजह में झगड़ के गई हैं। उनको हवाओं से भी लड़ना आता है। पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगी, वो सबसे तो नाराज है। आसिम, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? वो कोई 6 साल की बच्ची नहीं है, यहीं गई होंगी, आ जाएंगी। अच्छा चलो, तो तुम फोन बंद करो, मैं पता करता हूँ कि वो। ससुराल में इतनी मजे की नींद आई, पता ही नहीं चला। मुझे निकालेगी तो मैं तुझे निकालूंगी। निकल यहाँ से, दफा हो। बहुत देखे तुझ जैसे। खबरदार जो यहाँ के अंदर बदतमीजी की, पुलिस बुलाऊंगी अब मैं, समझे? एक छोटे से काम करने में इज्जत में कोई कमी ना आ जाती आपकी? इस हाथ से जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। आप बदली नहीं, आप अभी भी वही आए माए, बेहिस, खुद गर्ज, बेमुरव्वत। चुप करो। एक लड़की जो अपने माँ बाप से छुपकर उनकी इजाजत के बगैर निकाह करती है, वो कैसी लड़की हो सकती है? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। जी सादी बाजी। हाँ नहीं, बस वो थोड़ा बहुत परेशान था, इसलिए मुझे लगा शायद वो आपके साथ होंगी, तो मैंने कहा मैं आपको फोन करके पता कर लूँ। जी ओके, हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं समझ से बाहर है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब नंबर भी ऑन है उनका। मुझे लग रहा है वो हम सबसे नाराज हो गए हैं। नाराज होंगी? क्यों नाराज होंगी फौजिया भाभी? नाराज तो हमें होना चाहिए कि बार बार उन्हें फोन कर रहे हो, वो फोन भी रिसीव नहीं कर रही। इतनी रात हो रही है, अंधेरा भी फैल रहा है। उनको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, पता है आपको? पता नहीं क्या मजा आता है उन्हें हमें टेंशन देकर। उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो चाहती हैं कि हमारी जिंदगियों को हमेशा रूल करती रहें, और जब वो ये नहीं कर सकती तो इस किस्म के ड्रामे करती हैं। फारी, ऐसी बातें मत करो, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। सॉरी आसिफ भाई। मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। आसिफ भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा, ठीक है? चलो। आप लोग एक दफा और फोन तो कर लेना, हो सकता है रिसीव कर लें। हम रास्ते में ट्राई करते हुए जाएंगे। चलो आसिफ। सॉरी, इस नाम की कोई पेशेंट यहाँ नहीं आई। एक्सक्यूज मी, आप जरा एक दफा और ठीक से चेक कर लें, आपको शायद नाम मिल जाएगा। मैं देख चुकी हूँ। थैंक यू। कहाँ चली गई थी यार?
जी फजीला आंटी, बस वो दी अचानक घर से चली गई थी तो हमें कोई आइडिया नहीं था, इसलिए आपको फोन करके पूछा है कि शायद आपके पास हो। जी ओके, ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है? कह रही है दी तो उनके पास नहीं है, अब क्या करें? थाने चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। ना जाने कहाँ होगी थी। हाँ तो दी, आप ही का तो फैसला था कि इस घर को बिक जाना चाहिए ना। ना आप खुद चैन से रहती है, ना दूसरों को चैन से रहने देती है। आखिर आपके मसले खत्म क्यों नहीं होते? और जब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें तो आपको इस पे भी एतराज। आप चाहती क्या है? आप चाहती मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। जी, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर हमारी बड़ी बहन है, लापता है, फोन भी बंद जा रहा है उनका। रिश्तेदारों से, दोस्तों से हमने पूछा है फोन करके, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। कब से लापता है? आज शाम से। शहर के हालात का तो आप लोगों को पता ही है। कोई पिक्चर है उनकी? हाँ जी, फोन में है। अख्तर, ये पिक्चर है, इसका डेटा निकलवा के लाओ। आप लोग परेशान मत हो, जैसे ही कोई खबर आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग मुझे अपना नंबर दे दें। जी लिखिए। हाँ फौजिया, सॉरी मैं हाईवे में था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था तुम्हारा। हाँ बस कराची एंटर हो गए हम। वो मोना ने बताया था दी के कोई दोस्त हैं पुरानी, हैदराबाद में रहती हैं, तो उनसे मिलने गए थे पता करने के लिए दी का, लेकिन वहाँ भी नहीं थी वो। ठीक है मैं डिटेल आता हूँ, बता के वापस कर। खुदा। 6 माह गुजर गए लेकिन दी का कुछ नहीं पता चला। जिसने हमें माँ बनकर पाला वो अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। हमने अपनी पूरी कोशिश की है मोना। क्या हुआ भाई? दी को हमने कहाँ तलाश नहीं किया, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भाई, इस तरह दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। आयमा, जी आयमा नाम है इनका।
बड़ी बहन है हमारी, पिछले 6 महीने से लापता है। सॉरी, इस जैसी इस नाम की तो हमारे यहाँ कोई खातून नहीं है। आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? हम सब कुछ कर चुके हैं, हमने सोचा वो शायद यहाँ आई हो। देखिए, यहाँ लोग खुद नहीं आते बल्कि लाए जाते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं ना उन्हें अपना नाम याद होता है ना अपने आबाई इलाके का पता याद रहता है। क्या हम विजिट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि इस तरह की कोई खातून यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए प्लीज, हमारे दिल की तसल्ली हो जाएगी। चलें, आप आए मेरे साथ। यहाँ पे तो नहीं है वो। अच्छा, एक जगह और है, लेकिन आप लोगों को वहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ेगा सर। आइए, मैं दिखा देती हूँ। आइए। चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, तुम पीछे हो जाओ तुम। आगे जाके देख लें, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। ए रूबी, पीछे हटो। चले? चलो। हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया था। बस अब यही दुआ है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो खुदा उन्हें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, और अगर इस दुनिया से चली गई हैं तो उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।
खोलो। अरे कहाँ जा रही है तुम? मुझे जाना है। ये कहाँ जा रही है? मुझे खोलो, मुझे बाहर जाना है। जानती हो तुम इन्हें? मुझे मिलना है उनको। हाँ मैं जानती हूँ। क्या लगते हैं तुम्हारे? वो मेरे वो फिल्मों में आते हैं, मैंने देखा है। नाम तो तुम्हें अपना याद नहीं रहता, फिल्मों में आते हैं। चलो अंदर चलो, चलो अंदर आते हैं, चलो, मैंने देखा है। चलो अंदर जाके बैठो, चलो चलो अंदर जाके बैठो, चलो अंदर। मेरा कितनी देर कर दी? और आसिम मुझसे बहुत बदतमीजी करता है। तुम कितने अच्छे हो, ये क्यों मुझसे इतनी बदतमीजी करता है? ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि मैं आयमा नाम है, आयमा नाम है। ये मेरा घर है। चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप। दिल चावे खाक में करदा सारा गुजार वे, अखियां चों पल रुड़दा सजना दा प्यार वे। ये दीऊ में काटे कट ना पाए दुनिया दा जाल वे, बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया, हाय रावां च कलिया सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी। आयमा जितनी सरकश, ताकतवर और कमजोर थी, शायद वो ये भूल चुकी थी कि जो उसकी किस्मत में है वो उसके लाख ना चाहने के बावजूद भी उसे मिलेगा। उसने ज़िंदगी जी तो सिर्फ अपने लिए जी, किसी की ख्वाहिशात, प्यार, मोहब्बत और जज्बात का एहतराम किया, न कदर की, जिसकी वजह से आज वो खाली हाथ रह गई। वो मेहरबान रब इंसानों को रोज़ एक नई सुबह देकर फिर मोहलत देता है कि शायद मेरा बंदा तौबा कर ले और मैं उसे बख्श दूँ। मगर आयमा के पास ये मोहलत भी ना बची, सिर्फ अपने अमालों की वजह से। आज सारा ख़ानदान एक साथ है, खुश है, अगर नहीं है तो सिर्फ आयमा। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू, पुछे ओ नसीबां वाले जिन्ना दे करीब तू। जांदा जांदा दिल साडा मोड़ गयो रे, तू कदर न जानी ओ दिल बर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल बर जानिया, कदर न जानी।